केंद्र सरकार किसका है? अब आप ये बताइए, बेरोजगारी घटी या बढ़ी? बढ़ी। महंगाई बढ़ी या घटी? बढ़ी। अपराध बढ़ा या घटा? बढ़ा। घूसखोरी थाना ब्लॉक में बढ़ा या घटा? बढ़ा। शिक्षा स्वास्थ्य चौपट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बोलेंगे कि भाई हम तो काम करते रहते हैं, हम बेकार की बात करते नहीं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अरे भाई कुछ पहले कुछ था, जरा याद दिला दीजिएगा कि ब्लॉक लालू जी ने बनवाया था। जितना हाई स्कूल जितना बोलिए कि महंगाई नहीं था, थाना ब्लॉक में घूसखोरी नहीं था, अफसरशाही नहीं था, जनता का सुनवाई था। चोरी की आदत और फितरत नीतीश जी ने छोड़ी नहीं, और जनादेश का पान करने का फितरत उन्होंने छोड़ा नहीं। 2015 में किसके साथ चुनाव मिलकर के लड़े? लालू जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको बनाया उन्हीं को खा गया। नरेंद्र मोदी जी का पत्थर किसका खींचा था? एनडीए को क्यों छोड़े थे नीतीश जी? हम लोग के साथ क्यों आए थे? मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगाना है। अब हमको सही सही, हम ज्यादा बेकार की बात नहीं करते, हम काम की बात करते हैं। कुछ लोग तो दिन रात कामें करते रहते हैं कि कुर्सी कैसे बचा रहे है ना। तीसरा नंबर का पार्टी जुगाड़ पार्टी, हम लोगों का वो काम नहीं। हम लोगों का काम है कि यहाँ जितने व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, जनता की आवाज को मजबूत कैसे करें, आपकी आवाज को हम बुलंद कैसे करें, आपके परेशानियों को हम दूर कैसे करें, हम इसलिए यहाँ हैं। अब आप बताइए, यहाँ 15 साल से विधायक किसका है? कौन से पार्टी का है? एमपी कौन से किसका है? एनडीए का विधायक, एनडीए का एमपी। बिहार सरकार किसका है? नीतीश। एनडीए का। केंद्र सरकार किसका है? अब आप ये बताइए, बेरोजगारी घटी या बढ़ी? बढ़ी। महंगाई बढ़ी या घटी? बढ़ी। अपराध बढ़ा या घटा? बढ़ा। घूसखोरी थाना ब्लॉक में बढ़ा या घटा? बढ़ा। शिक्षा स्वास्थ्य चौपट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब दोषी कौन? एनडीए। कौन है दोषी? एनडीए। और आजकल होता क्या है कि सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। अब कल यहाँ भाई चोर दरवाजे वाले मुख्यमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे कि भाई हम तो काम करते रहते हैं, हम बेकार की बात करते नहीं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अरे भाई कुछ पहले कुछ था, जरा याद दिला दीजिएगा कि ब्लॉक लालू जी ने बनवाया था। जितना हाई स्कूल जितना बोलिए कि महंगाई नहीं था, थाना ब्लॉक में घूसखोरी नहीं था, अफसरशाही नहीं था, जनता का सुनवाई था। थोड़ा याद दिलवाइएगा। बोलेगा नौजवान इतने बेकार नहीं थे, बेरोजगार नहीं थे, पहले पलायन इतना नहीं था। अरे भाई क्या काम किया आपके इस साल में? पिछला चुनाव में हमने क्या कहा था याद? देखिए, अब जात पात वाला बात अब छोड़िए, पुराना हो गया। लेकिन जो सही बात है वो हम करने आए। आप लोगों ने सब स्वीकार किया कि भाई सहारापुर से लेके बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार से लेके सांसद ऊपर से नीचे सब एनडीए का, लेकिन बेकारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अपराध है, अफसरशाही है। हमने पिछले चुनाव में ये कहा था कि बिहार की जनता अगर हमको मुख्यमंत्री बनाती है
तो अगर मेरा पहला कदम चलेगा, पहले कैबिनेट मीटिंग में हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। हमने ये भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम आपको देने का काम करेंगे। आप लोगों को पता नहीं, नीतीश जी के शासनकाल में 70 से भी ज्यादा घोटाला हो गया। अब हम भी बताएंगे, हमको बताना कि आप लोग सब जानते हो। मान लीजिए कि बड़ा काम कर रहे हैं नीतीश जी, 7 निश्चय योजना है भाई। 7 निश्चय योजना का एक योजना हम चुनते हैं। वो योजना क्या है? हर घर नल से जल। अब बताइए वो सक्सेस है? कितना सक्सेस हो रहा है? खाली लूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कार्रवाई किसी पे हो रही है, सजा किसी को मिल रहा है? दोषी क्यों? दोषी कौन होगा? अब आप बताइए, नीतीश जी कहते हैं कि हमने जो है शराब बंदी की है। देखो, हमने तो शराब बंद कर दिया। अब अगर ईमानदारी से अगर हम बोले आपकी बात, तो होम डिलीवरी हो रहा है। 200 रुपए का बोतल जो है वो 1000 रुपया पर बोतल में मिला नहीं होगा। अब देखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। सरकारी कर्मचारी लोग हैं यहाँ पर, सरकारी कर्मचारी, सिपाही भी लोग होंगे, सब लोग होंगे। इन लोगों के लिए ऑर्डर निकालने की 50 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। अब बताओ क्या क्या नियम? एक तो नौकरी नहीं दे रहे हो, आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे रहे हो, और जो पहले से है उसका भगाने में लगे। महंगाई तो सबके लिए है कि नहीं? क्या गाते थे लोग गाना? महंगाई डाइन खाई जात है। क्या? महंगाई डाइन खाई जात, मतलब डाइन लोग थी। पहले मोदी जी को, नीतीश जी को महंगाई डाइन नजर आती थी, और अब जो है महंगाई महबूबा और भौजाई लौटी। महंगाई से प्यार हो रखा है। अब था जो लड़का किराया में उधार पे मोटरसाइकिल किना, आपने तो मिले ना जाता, एक से एक स्कीम आता है भाई, है कि नहीं? अब जो लोग मोटरसाइकिल खरीदे, अब तो साइकिल पे आ गए। अरे कितना रुपया डीजल हो गया, जरा बताइए कितना रुपया पेट्रोल हो गया? आज तक कितना महंगा हुआ जब से आप पैदा हुए? तो इसका दोषी कौन? अब जवाब आपके पास, हम तो बस याद दिला रहे हैं। लेकिन कल लोग आएंगे, बड़ा बड़ा भांजेंगे। अरे बताओ, एक 31 साल 32 साल उम्र हुआ मेरा, 32 साल, पूरा बिहार का कैबिनेट का मंत्री का जमावड़ा लगा दिया। पूरा भाजपा आ गया, पूरा प्रशासन लग रहा है, पूरा भारत सरकार लग रहा है। काहे इतना घबरा हुआ भाई? बिहार का काम छोड़ करके काहे ना आए हैं? इतना ही काम किए तो आप निश्चित घर पे बैठे होते। क्यों लगा रहे? क्यों लगा रहे? क्या किया जा रहा है? क्या है भाई? इसको तोड़ो, 2 दूनी 4, यही से गिनती हो रहा है। वो पंचायत पे, वो बूथ पे इतना पकड़ेगा, एकरा के जोड़ना है, जैसे तैसे कैसे बस जोड़ लेना है, और चुनाव खत्म होगा, लोग खत्म, विलुप्त हो जाएंगे क्षेत्र से। विलुप्त मतलब समझे? एकदम चुटकी बजाते ही गायब। अरे हम तो झूठा वादा नहीं करते। जब हमने बोला था 10 लाख रोजगार देंगे, तो अभी भी 5.5 लाख सरकारी नौकरी खाली है, पद खाली है। 5.5 लाख कौन से डिपार्टमेंट में? एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, डॉक्टर का, नर्स का, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, पुलिस महकमे में। आजकल क्या होता है, परीक्षा देते हो
धांधली होता है, एक परीक्षा क्वेश्चन लीक हो जाता है और रिजल्ट आता है, जो पास हुआ उसका नहीं क्लियर करता है, उसको नौकरी जो एग्जाम दिया ही नहीं, सनी को पास कर दिया। और अभी वाला परीक्षा में STET वाले में तो साउथ की हीरोइन है अनुपमा, उसको तो पता भी नहीं होगा STET क्या है, उसको भी पास कर दिया। कौन लोग हैं ये सब? भारी खेला हो रहा है, पूरा खेला कर रहा है सब, आपका अधिकार छीन रहा है। और आप ये बताइए, दूसरी बात हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ विधायक जी थे, हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, परिवार के प्रति संवेदना है, कोरोना काल में देहांत हुआ। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है ना? अरे उपचुनाव इसलिए हो रहा क्योंकि विधायक जी का निधन हो गया तो जगह को भरना है, लेकिन विधायक जी का इलाज नहीं हुआ, अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, विधायक जी को ऑक्सीजन नहीं मिला, विधायक जी फोन करते रह गए, अधिकारी फोन नहीं उठाए। अगर सही समय पर विधायक जी का फोन उठ गया होता, अस्पताल में भर्ती हो गए होते, ऑक्सीजन मिल गया होता, दवा मिल गया होता, उपचार हो गया होता, तो विधायक जी की जान बच सकती। तो भाई, नीति आयोग की रिपोर्ट में जो केंद्र सरकार का रिपोर्ट बनता है, उसमें बिहार सबसे अंतिम लास्ट नंबर है स्टेट का, चिकित्सा के मामले में, अस्पताल के मामले में, डॉक्टर के मामले में, इलाज के मामले में। अब आप बताइए, जो मुख्यमंत्री जिसी पार्टी के आते उन्हीं के पार्टी का विधायक है, जिनको शिक्षा मंत्री भी बनाए थे, फिर क्यों हटाए हमको नहीं पता। ठीक है, जो मुख्यमंत्री अपने विधायक का जान नहीं बचा पाया, वो बिहार की जनता या तारापुर की जनता या टेकुआ बंबर की जनता का जान क्या बचा पाए? चुनाव इसलिए हो रहा है। चुनाव हो सकता था अगर सही बिहार में अस्पताल होता, इलाज होता, तो शायद ये उपचुनाव नहीं होता। अब हम लोगों ने देखिए प्रत्याशी दिया है अरुण शाह जी को, अब नीतीश कुमार जी आएंगे, क्या बोलेंगे भाषण? डराएंगे, समझ चाहिए, वही दिन देखना चाहते हैं। अब एक दो लोग को हम जीत देंगे तो तुम अपने ही सरकार पे ना प्रश्न कर रहे, सरकार में कौन है? केंद्र MP से लेके सब कुछ सब तो तुम्हारे हाथ में। और सही मायने में अगर जंगल राज बोला गया तो आज है। जिस उम्मीदवार को टिकट मिला है उन्होंने अपने एफिडेविट, हम नहीं बोले, उनका एफिडेविट का बात हम बोले, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, हम तो भाई नियम कायदा वाले आदमी। उन्होंने एफिडेविट पे दिया है कि उन पे 100 से भी ज्यादा मुकदमा है, बम बनाने का भी मुकदमा हमने किया। और हमारे उम्मीदवार पे कितना मुकदमा है भाई बताइए जरा? एक भी नहीं। तो हम कैसे भाई क्यों आकर के किसके नाम पे डरवा रहे? डर जानबूझ के साइकोलॉजिकल खेलते हैं आप लोग के मानसिकता के साथ, डराया जाता है। बताइए कितना साल तक नीतीश जी लालू जी का चेहरा ही ना बन के रहे थे। जिस रात से वो बताते उसमें तो वो भी थे जब लालू जी मुख्यमंत्री थे। कितने लोग थे, मंत्री थे, ये बताने की जरूरत है, खाली बेकार की बात। अभी CAG का रिपोर्ट आया, CAG के रिपोर्ट में बोला गया कि बिहार सरकार के खजाने से 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन खर्च का हिस्सा भी नहीं पता। और समझ रहे हैं कि 2 लाख करोड़ रुपया किसका पैसा था? ये आप सबका पैसा था, आप पे खर्च होना था। नीतीश जी 2 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे। जरा आएंगे तो जरा पूछिए, 2 लाख बोले CAG रिपोर्ट, बोले नीति आयोग का रिपोर्ट। बिहार सबसे लास्ट क्यों है? इतना ही बढ़िया मुख्यमंत्री आप हैं तो हमारा बिहार पूरे देश में सबसे लास्ट में क्यों है? इसका जवाब हम नहीं कहना चाहते।
लेकिन एक बात हम आप लोगों को बता दें, हमको आपकी भी चिंता है और आपके आने वाली पीढ़ी की भी चिंता है। लेकिन अगर इन बेईमानों के हाथ में अगर शासन रहेगा तो जो 15 साल से भी ज्यादा मुख्यमंत्री रहा, जिसका MP MLA से लेके भारत सरकार डबल इंजन की बात करने वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर वो लोग तब भी 15 साल में कुछ नहीं करता तो आगे 5 साल में मौका दीजिएगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करने वाले। बात समझ लीजिए। और ये बात जब हम कह रहे हैं तो हर समाज के लोगों को बोल रहे हैं, हर लोगों को बोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति को बोल रहे हैं। और चिंता मत कीजिए, जब तक हम हैं किसी को हम अपमानित नहीं होने देंगे, डरने नहीं देंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे, सम्मान की भी रक्षा करेंगे। ऐसा बकवास बातें, अरे भाई नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप लोगों से हम अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़ते विकास के नाम से आप लोग वोट दीजिए, बटिएगा मत। लोग आएगा, कान फूकेगा, लोग तो आएगा भी, कुछ बांटता ही नहीं रहता, चलता रहेगा। कोई चॉकलेट है या थम्स अप है, कुछ कम नहीं कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन हम आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे, चुपचाप चुपचाप चुपचाप। आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब देखिए, यहाँ से लोग इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, एक एक नजर रखे होंगे। देखो एक दिन पहले जान मुझसे चला गया, झूठ बोल रहा नहीं ना बोलेगा भाई। अब हम क्या बोले? तीसरा नंबर के पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो गया देश में, कहीं देखे हैं? तब कभी इधर कभी उधर। तो हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई इन्होंने तो भाजपा को भी धोखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाली खींचे, हमको धोखा दिया, सबको। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग सब लोग होशियार हैं। लेकिन एक डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिला। जब लालू जी जयप्रकाश जी केंद्र में मंत्री थे, यहाँ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ लालू जी रेल मंत्री थे, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी से कहलवा करके बिहार को 1,54,000 करोड़ का पैकेज दिलवाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, रेलवे बिक गया, सेल बिक गया, देश की संपत्ति बिक रही है, LIC बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, जो बक्सर कुचल है वो लाइन में है। तो भाई समझ आइए, ये लोग गरीब का पार्टी नहीं है, गरीब का नेता नहीं। गरीब का अगर कोई पार्टी है, गरीब का बल राष्ट्रीय जनता दल, मजदूर का बल राष्ट्रीय जनता दल, किसान का बल राष्ट्रीय जनता दल, नौजवानों का बल राष्ट्रीय जनता दल, और गरीब का कोई नेता इसलिए आज कई अलग अलग दलों से हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।